हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वैसे हम यहाँ पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने और कितने सब क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है या उसे बांटा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये है कि व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं। तो आपको आंसर ये देना है कि हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड जो बने होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन से, हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव मतलब अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे कंपाउंड हम बना सकते हैं हाइड्रोकार्बन से। तो इन सारों को मिला दिया जाए तो इन्हें कहा जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमने इनको कैसे क्लासिफाई किया हुआ है। तो वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने बांटा हुआ है दो मेन कैटेगरीज में। पहला है ओपन चेन कंपाउंड्स और दूसरा है क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड को हम असाइक्लिक कंपाउंड और क्लोज्ड चेन कंपाउंड को हम साइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। अब ये क्या होते हैं तो सुन लीजिए। एक ऐसा मॉलिक्यूल हो, ऐसा कंपाउंड हो जिसमें कार्बन मिलकर ऐसी एक चेन बना रहे हों, मतलब आपके पास जो कार्बन हो वो इस तरीके से लिंक फॉर्म कर रहे होंगे, इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म कर रहे होंगे कि वहाँ पर एक चेन फॉर्म हो जाएगी, वहाँ पर एक साइकिल फॉर्म हो जाएगा। तब ऐसे कंपाउंड को, ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्लोज्ड चेन कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। और मान लीजिए आपके पास ऐसा कंपाउंड या ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन इस तरीके से अरेंज हैं कि वो एक चेन फॉर्म कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन के बीच कोई भी बॉन्ड ना बना हो, कोई भी लिंक ना हो, वो दोनों अलग अलग हों, वहाँ पर एक चेन हो, चेन ऑफ कार्बन एटम्स हो। तो ऐसे कंपाउंड को हम ओपन चेन कंपाउंड या फिर असाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि मैंने यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लिखा, ये देखिए। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन और फोर्थ लास्ट कार्बन जो हैं वो अलग अलग हैं, फर्स्ट और लास्ट के बीच कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है, तो ये ओपन चेन कंपाउंड होगा। इसका नाम ब्यूटेन है। तो आप ध्यान दीजिए कि ये जो कंपाउंड है यहाँ पर फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन के बीच कोई बॉन्ड नहीं है, ये चेन ऑफ कार्बन है, तो इसे हम ओपन चेन कंपाउंड कहते हैं। अब इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, मैंने इन्हें ऐसे अरेंज किया। और कार्बन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में 4 बॉन्ड्स फॉर्म करता है, तो वैलेंसी बैलेंस करने के लिए मैं सब में हाइड्रोजन ऐड कर देता हूं। तो अब इस कंपाउंड को आप देखिए, इस कंपाउंड का नाम साइक्लोब्यूटेन है। ध्यान देंगे आप लोग, इसका नाम क्या है, साइक्लोब्यूटेन है। अब ध्यान दें कि यहाँ पर जो आप देखेंगे तो ये जो मॉलिक्यूल है इसमें कार्बन एटम्स इस तरीके से अरेंज्ड हैं कि वो एक साइकिल फॉर्म कर रहे हैं, ये एक रिंग फॉर्म कर रहे हैं। तो इस कंपाउंड को हम क्लोज चेन कंपाउंड या फिर साइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। ध्यान दीजिएगा कि रिंग जो बनती है वो कार्बन एटम से बनती है और जो H एटम्स आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन की वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए आते हैं। रिंग में H नहीं आता, रिंग में केवल मेंबर जो होते हैं वो कार्बन एटम्स होते हैं। खैर, रिंग में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी आ सकते हैं जो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो हमने अभी बात की थी ओपन चेन कंपाउंड और क्लोज चेन कंपाउंड की, कि अगर आपके पास ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन अलग अलग हो, उनके बीच बॉन्ड फॉर्म ना हो रहा हो, तो ये एक चेन फॉर्म करेगा और इस मॉलिक्यूल को हम ओपन चेन कंपाउंड कहते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास मॉलिक्यूल ऐसा है कि उसमें प्रेजेंट कार्बन एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर, एक साइकिल फॉर्म कर रहे हैं, तब उस मॉलिक्यूल को हम साइक्लिक मॉलिक्यूल, साइक्लिक कंपाउंड या फिर क्लोज्ड चेन कंपाउंड कहते हैं। जैसे आपने देखा चेन के फॉर्म में ब्यूटेन, जिसे हम नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन भी कहते हैं, और दूसरा साइक्लोब्यूटेन जो कि एक साइक्लिक या एक क्लोज्ड चेन कंपाउंड है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स की। तो जो क्लोज्ड चेन कंपाउंड होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक है आपका होमोसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा है आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अगर आपके पास साइक्लिक मॉलिक्यूल है और आपकी रिंग में प्रेजेंट सारे मेंबर्स आइडेंटिकल हो, सारे मेंबर्स सेम हो, कार्बन हो, तब उसे होमोसाइक्लिक मॉलिक्यूल, होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए साइक्लोब्यूटेन में आपके पास रिंग 4 मेंबर्स की है और चारों मेंबर कौन हैं, कार्बन, चारों सेम हैं, चारों आइडेंटिकल हैं, तो ये आपका
होमोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। मैंने मान लीजिए लिखा साइक्लोहेक्सेन, आपको मालूम होगा कि ये जो मैं बना रहा हूँ ये साइक्लोहेक्सेन है, क्योंकि यहाँ पर हर पॉइंट पर जहाँ जहाँ मैं पॉइंट बना रहा हूँ वहाँ पर कार्बन आएगा और हर कार्बन पर 2 H प्रेजेंट होंगे, तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर भी रिंग बन रही है और रिंग में जो मेंबर्स हैं वो कार्बन हैं और पूरी जो मेंबर 6 जो मेंबर होंगे वो कार्बन ही होंगे। तो यहाँ पर सारे मेंबर ऑफ रिंग सेम हैं, आइडेंटिकल हैं, इसलिए ये साइक्लोहेक्सेन भी होमोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। अब हम बात करते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की। तो याद रखिए कि अगर आपके मॉलिक्यूल में रिंग बन रही हो, आपके जो एलिमेंट्स हैं वो इस प्रकार अरेंज्ड हो कि वहाँ पर रिंग बन रही हो, लेकिन रिंग में एटलीस्ट एक मेंबर ऐसा हो जो आइडेंटिकल ना हो, जो बाकियों से अलग हो, मतलब वो कार्बन नहीं होगा, तो वहाँ पर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या सल्फर जैसे एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो इस तरीके के मॉलिक्यूल को हम हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है एथिलीन ऑक्साइड। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पर रिंग 3 मेंबर्स की है, फर्स्ट 2 मेंबर्स कार्बन हैं और थर्ड मेंबर आपका ऑक्सीजन है। जैसे आप देखें तो इस रिंग में क्या सारे मेंबर्स सेम हैं, आइडेंटिकल हैं? नहीं, तो ये आपका हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल होगा। ऐसा एक और एग्जांपल है और वो है पिरिडीन। पिरिडीन भी एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो जो पिरिडीन है उसमें भी रिंग 6 मेंबर की है, जिनमें से 5 मेंबर कार्बन हैं और 1 मेंबर नाइट्रोजन है। ध्यान दीजिए, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, देखिए ये वाला फोर्थ कार्बन, ये वाला फिफ्थ कार्बन, और जो 6th मेंबर है वो कौन है, वो नाइट्रोजन है। तो चूंकि इस रिंग में भी सारे मेंबर्स 6 के 6 मेंबर्स आइडेंटिकल नहीं हैं, सेम नहीं है, एक जैसे नहीं हैं, तो ये भी होमोसाइक्लिक नहीं होगा, बल्कि ये मॉलिक्यूल हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। तो हमने बात कर ली कि अगर हमारे रिंग के सारे मेंबर आइडेंटिकल हो, जैसे यहाँ पे सारे कार्बन हैं, यहाँ भी सारे कार्बन हैं, तो उसे हम कहेंगे होमोसाइक्लिक मॉलिक्यूल, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। और अगर हमारे रिंग में अगर एक एलिमेंट भी, एक मेंबर भी डिफर कर जाता है बाकी मेंबर से, तो उसे हम कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे एथिलीन ऑक्साइड, जिसमें से एक मेंबर ऑक्सीजन है जो बाकियों से अलग है, या फिर पिरिडीन जिसमें एक मेंबर नाइट्रोजन है जो बाकी के 5 मेंबर कार्बन से अलग है। तो अगर आपका एक एलिमेंट, एक मेंबर भी अलग हो जाए तो उसे हम कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हम बात करते हैं कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी 2 तरह के होते हैं। पहला एलिसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, और दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड्स या एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स। पहले हम बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स की। तो याद रखिएगा कि ऐसे कंपाउंड्स जो 3 कंडीशंस फॉलो करेंगे, जो मैं बोलने वाला हूं, उन्हें कहा जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब सुन लीजिए, अगर कोई मॉलिक्यूल साइक्लिक हो, वो मॉलिक्यूल प्लानर भी हो, और वो मॉलिक्यूल अगर हकल्स रूल का ओबे करता हो, हकल्स रूल को फॉलो करता हो, तब उसे हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा अगर वो ये 3 शर्तों को, इन 3 कंडीशंस को फॉलो करता हो। याद रखना है कि अगर कोई मॉलिक्यूल साइक्लिक हो और वो मॉलिक्यूल प्लानर भी हो और वो मॉलिक्यूल हकल्स रूल को फॉलो करता हो, तब उसे हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। अब हकल्स रूल क्या है तो इसे हम नेक्स्ट वीडियोस में मे बी आगे डिस्कस कर लेंगे। अभी टॉपिक उसको नहीं पढ़ते हैं, लंबा हो जाएगा, उसे हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए, एरोमेटिक कंपाउंड की हमने बात कर ली। तो जो कंपाउंड इन 3 शर्तों को फॉलो करेगा उसे कहा जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड। और अगर मान लीजिए आपके पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो साइक्लिक तो है लेकिन वो हकल्स रूल को फॉलो ना करता हो, या फिर वो प्लानर ना हो, मतलब वो कंपाउंड साइक्लिक तो हो लेकिन उसमें एरोमेटिक नेचर ना हो, एरोमेटिक कैरेक्टर ना हो, तब उसे हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। मैं फिर से बोलूँगा, अगर कोई मॉलिक्यूल, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड साइक्लिक तो हो लेकिन उसमें एरोमेटिक नेचर ना हो, तब उसे हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। वैसे तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का जो नेचर है, बिहेवियर है, इनकी प्रॉपर्टीज़ है, वो ओपन चेन कंपाउंड से काफ़ी सिमिलर होती है। और याद रखना है, ओपन चेन कंपाउंड्स को हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। खैर,
अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने बात की थी एरोमेटिक कंपाउंड्स की कि जो साइक्लिक होगा, प्लानर होगा, हकल्स रूल को ओबे भी कर रहा होगा, उसे कहा जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड। और ये भी अब दो तरह के होंगे, बेंजीनॉइड कंपाउंड एंड नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड। तो याद रखिए, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो उन्हें हम बेंजीनॉइड कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये जो मॉलिक्यूल है ये बेंजीन है, और जो नेफ्थलीन है वो बेंजीनॉइड कंपाउंड, बेंजीन के जैसा कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पर भी एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। वैसे तो यहाँ पर दो प्रेजेंट है, लेकिन कंडीशन क्या कहती है कि ऐसे कंपाउंड, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो उन्हें कहा जाता है बेंजीनॉइड कंपाउंड। और नेफ्थलीन में तो दो बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, इसलिए ये बेंजीनॉइड कंपाउंड होगा। इसी प्रकार एंथ्रासिन भी एग्जांपल है जिसमें भी बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। अब सुनिए नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड। तो ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जो एरोमेटिक तो होंगे लेकिन उनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होगी, उन्हें हम कहते हैं नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। देखिए ये एग्जांपल प्रीडीन है, यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है, ये लगभग वैसा ही दिख रहा है, बेंजीन के जैसा दिख रहा है, किंतु ये बेंजीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके 6 मेंबर्स में से एक मेंबर नाइट्रोजन है, तो ये डिफर कर गया बेंजीन से। और आप ध्यान से देखें तो ये एरोमेटिक भी होगा, लेकिन ये बेंजीन के जैसा नहीं है, इसमें बेंजीन रिंग नहीं है, तो इसे हम नॉन बेंजीनॉइड मॉलिक्यूल कहेंगे। इसी प्रकार फ्यूरॉन भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है जो बेंजीन रिंग पजेस नहीं करता है। फ्यूरॉन में देखिए वहाँ पर भी बेंजीन रिंग नहीं है, बट ये एरोमेटिक तो है, इसलिए इसे भी हम नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड कहेंगे। सो ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो उन्हें कहा जाता है बेंजीनॉइड कंपाउंड। और ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती, जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती, उन्हें नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स कहते हैं। होपफुली आप लोगों को टॉपिक समझ आया होगा।